समय अवधि दे रखी है कि 1 महीने से, तो हम for का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट में सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम कर रहा था, वर्क, वर्क के साथ ing, वर्क के साथ ing, हार्ड फॉर ए मंथ, और ये समय की अवधि दे रखी है तो for का यूज़ करेंगे, फॉर ए मंथ। तुम दोपहर से पढ़ रहे थे, तुम दोपहर से पढ़ रहे थे। यू हैड बीन रीडिंग सिंस नून। अब इसमें सिंस कब क्यों दिया? क्योंकि वो समय है, समय की अवधि दे रखी है उसमें कि वो दोपहर से पढ़ रहा था। ठीक है। हम दिल्ली में सन 2001 से रह रहे थे। वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001। इसके एग्जाम्पल हो गए। इसका नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। इसका फर्स्ट रूल मैंने लिखा है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड नॉट बीन प्रयोग किया जाता है। हैड नॉट बीन का प्रयोग किया जाता है। बाकी सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाकी सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर। एग्जाम्पल देखो, वह 1 महीने से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा था। 1 महीने से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर ए मंथ। ही हैड नॉट बीन मैंने बताया था कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड नॉट बीन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ भी हमने हैड नॉट बीन का प्रयोग किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का प्रयोग किया है। ही हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर ए मंथ। तुम दोपहर से नहीं पढ़ रहे थे। यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस नून। हम दिल्ली में 2001 से नहीं रह रहे थे। वी हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001। वी हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001।